और काफ़ी ज़माने से आप यहाँ पे काउंसलर भी हैं। दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी तो ये है कि हम इस वार्ड के अगर काउंसलर हैं तो हमें हर मौके पर हर कम्युनिटी के लोगों के साथ हमें कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। तो हम फ़र्ज़ को पूरा करते हैं और ये हमारे मुहर्रमुल हराम का जब चांद होता है उसी दिन से गम का महीना शुरू होता है। उस गम के महीने में जितने भी अलम निकलते हैं हमारे शिया भाई के, चाहे हमारे सुन्नी भाई जो अखाड़ा निकालते हैं, उनमें भी हम लोग तमाम हमारे वार्ड के हमारी एमएलए साहिबा, हमारे जितने भी हम पार्टी मेंबर हैं, सभी लोग वहाँ पर साथ साथ रहते हैं एक समाजी हैसियत से। और जैसे कि अभी मैडम यहाँ बता रही बंगाल में ही ये मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत का मरकज़ है मगरबी बंगाल। और हर अच्छाई, हर बेहतर वो काम जो हिंदुस्तान में एक पैगाम भेजता है कि अगर रहना है हिंदुस्तान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर जोड़ना है तो बंगाल से सियासत सीखी जाए, ये मैसेज। अब ये लाल बाज़ार की तरफ बढ़ चुका है ये जुलूस, और यहाँ से जो है अब ये कैनिंग स्ट्रीट से जाएगा और ये पूरा कैनिंग स्ट्रीट से घूमते हुए और लाल बाज़ार के पास ये पहुँचा है जुलूस। कैनिंग स्ट्रीट से जब ये निकला था तो ये कोलूटोला से गया था। कोलूटोला से जाने के बाद से जो है ये रास्ता बीबी गंगोली स्ट्रीट से होते हुए ये अब लाल बाज़ार के पास पहुँच चुका है। और अभी आपको यहाँ का भी तमाम मंजर दिखाएंगे, जैसे हर साल की तरह इस साल भी यहाँ चल रहा। और ये जुलूस जो है पूरा कैनिंग स्ट्रीट से निकलकर कोलूटोला होते हुए और कॉलेज स्ट्रीट से होते हुए बीबी गंगोली से क्रॉस करते हुए अभी लाल बाज़ार के पास पहुँचा। और यहाँ के एमएलए और काउंसलर से भी हमने बात किया। यहाँ के एमएलए और काउंसलर ने बताया कि बंगाल में जैसे जिस हिसाब से होता है ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। ये जुलूस है और आपको आगे भी दिखाया जाएगा। और एमएलए के बात सुनाते हैं, आपको काउंसलर का बात सुनाते हैं कि इन लोगों ने इस मौके पर, इस जुलूस के मौके पर, मुहर्रम के जुलूस के मौके पर क्या कहा। आप ऐसे ही देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़। मैं मोहम्मद जावेद खान। यहाँ से हर साल जुलूस निकलता और आपको देखा जाता है कि आप इस जुलूस में क़यादत करती है, आगे चलती रहती है। इसके बारे में क्या बोलिए? वेस्ट बंगाल में ऐसे देखने को नहीं मिलता। नहीं, वेस्ट बंगाल में ये देखने को मिलते हैं। ये दूसरा स्टेट में आपको नहीं देखने के मिलेंगे। वो उत्तर प्रदेश में ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा, आपका दूसरा स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देगा। ये वेस्ट बंगाल में ही दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग सभी को लेके हम लोग रहते हैं। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो सब धर्म को कहती है हर टाइम कि सब धर्म को रिस्पेक्ट करो। ये जो हम लोग मुहर्रम रैली में आते हैं, ये दुख की रैली है। जब ईद आते हैं तो हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, ये जब गम होते हैं तो हम गम में भी हम लोग चलते हैं। जैसे कि अभी और भी गवर्नमेंट अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट बहुत उथल पुथल हुआ बंगाल तो उससे लाख जगह बेटा, जैसा अभी आप कह रही थी। तो क्या और इससे आगे का प्रोग्राम है आप लोगों का? हमारा प्रोग्राम जो हमारी नेत्री कहेंगे हम लोग वो वैसे ही चलेंगे। कहीं पे भी उथल पुथल देश में हो रहा है, उथल पुथल सब बेचा जा रहा है। देश का जो संपत्ति है वो सब बेचा जा रहा है। तो इंडिया बन गया तो वो हिल गया थोड़ा बीजेपी वालों। जैसे कि अभी ये एरिया में इलाके में जिस इलाके से जुलूस गुजर कर आया, ये तो बराबर से गुजरता चला था। यहाँ पे हिंदुओं का, और हिंदुओं को देखे बहुत जोर स्वागत करता है इस तरह के मुसलमानों को। ये बंगाल में ही संभव है, क्योंकि हम लोग वही मानते हैं कि सब लोग एकत्रित रहेंगे। जो देश की रीढ़ है, अभी बंगाल की रीढ़ हम लोग मानते हैं। देश में तो सब उथल पुथल हो रहा है ना, कहीं पे दलित क्यों घोड़ा में चढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में मार रहा है। बंगाल में ये सब नहीं होते हैं, और जितना भी करते हैं ये लोग वो सब झूठ बात बोलते हैं। मणिपुर में जिस हिसाब से हुआ, मणिपुर में उसका जो है लेके क्या बहुत जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। यहाँ से बंगाल से क्या मैसेज जाएगा? बंगाल से जो मैसेज देना है हम लोग दे रहे हैं। कल भी हमारी महिला का रैली है उत्तर कलकत्ता में। अच्छा, जैसा मणिपुर का जो हालत हुआ वो आज ये 3 महीने से, और वहाँ पे जिस तरह औरतों को के साथ जो लंगा नाच नचाया गया, उनका रेप किया गया, उनको कत्ल किया गया, आप लोग भी एक औरत इसके बारे में क्या सोचती हैं? ये हिंदुस्तान में बड़ी शर्मनाक बात, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये शर्मनाक बात है, जहाँ पर आज़ादी के बाद हिंदू दस्तूर में औरतों की हिफाजत के लिए दस्तूर लिखा गया। हमारे शोधाओं ने दस्तूर लिखा कि किसानों के और तलबा तालबात के साथ साथ आपको औरतों की हिफाजत करनी है। लेकिन उसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मणिपुर के इलाके में, उस शहर में औरतों को बरहना करके उनकी इज्जत लूटी जाती है और उसके बाद उनका खून किया जाता है। इससे ज़्यादा गंदा और बुरी बात नहीं हो सकती हमारे हिंदुस्तान में। हम तमाम औरतें, सिर्फ मगरबी बंगाल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जो सेकुलर औरतें हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, जो हिंदुस्तान के इंसानियत का पैकर हैं, सभी लोगों को ये दुख पहुंचा है कि ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो, इसका एहतजाज हर कोने से उठ रहा है। अगर हमारे हिंदुस्तान की सरकार अगर अच्छी होती तो शायद हमारे हिंदुस्तान में ये नंगा नाच नहीं होता है।
जो शर्मनाक बात हो रही हिंदुस्तान में। तो हम लोग इसी पश्चिम बंगाल की सरजमीन से सिर्फ यही कहेंगे हिंदुस्तान अपने मरकज़ के हुकूमत को कि आप कम से कम अगर हिंदुस्तान में आने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो इतना तो ज़रूर कीजिए कि औरतों की हिफाजत कीजिए, औरतों के इज़्ज़त की हिफाजत कीजिए। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था और वहाँ पे हुकूमत भी बीजेपी की है। ने हमेशा हिंदुस्तान को एक खिलौना दिया है, कभी रोज़गार के नाम पर, कभी बैंक अकाउंट में पैसा आने के नाम पर, कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर। और बेटी पढ़ाने और बचाने के कितने हिमायत में है हमारी सरकार, उसने पूरे हिंदुस्तान ने ही देख लिया, बल्कि हिंदुस्तान पूरे बैरूनी मुल्क है, तमाम लोग ये शर्मिंदगी से शर्मिंदा हैं कि हिंदुस्तान में ये वाक़या नहीं होना चाहिए था जो हुआ। हिंदुस्तान से बाहर कभी ऐसी बात हुई बहुत सारे नागहानी वाक़या हुए हैं, लेकिन इस तरह से ये बात नहीं हुई कि औरतों के साथ इस तरह से खुला सलूक किया गया है जो शर्मनाक सलूक हुआ है।